फर्रुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है, दूसरा गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इसी मार्ग से ले जाते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक जोड़ने के लिए भी एक घोषणा इसके साथ हम लोगों ने की है, जिसको विंध्य एक्सप्रेस वे के रूप में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने इसमें आज के इस बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और गंगा एक्सप्रेस वे को ही हम लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था आज के इस बजट में प्रस्तावित की है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर इस बार हमारे जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि वहां पे आवागमन को और सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिजेज बनाने बहुत आवश्यक है। एक शास्त्रीय ब्रिज के साथ पैरेलल गंगा नदी के ऊपर और एक यमुना नदी के ऊपर जो नैनी में सिग्नेचर ब्रिजेस के पैरेलल एक नए ब्रिज बनाने के लिए इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार ने एक कन्वेंशन सेंटर जो भी हमारे बनेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोग वहां के सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेंगे। इनके निर्माण के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान किया है और ये सभी नगर निगमों में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों में खासतौर पर उन नगर जो हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं उन पर पहले चरण में हम इसको करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन बनाने के कार्यक्रम को भी बजट में प्रावधान किया गया, जिसमें शादी ब्याह के हैं, कोई मांगी कार्यक्रम है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर करने हो, तो यह एक नई उपलब्धि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई है। यह कार्यक्रम भी हम उसको आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को भी हम उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। इससे रोजगार का भी सृजन होगा और ग्राम पंचायत को उसी ग्राम पंचायत में तमाम प्रकार की सुविधाएं उसके माध्यम से मिलेंगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य जीवन यापन करने का एक सुगम मार्ग इस डबल इंजन सरकार ने प्रशस्त किया है और इस बार गरीबी पर पूरी तरह उसका उन्मूलन करने के लिए सरकार ने जो यूनियन बजट में भी अभी हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट की जो थीम है वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं वह वही एक की $5 बिलियन इकोनॉमी बनने के लिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करें। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। हमारा सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, हमने बजट में उसके लिए प्रावधान किए हैं, दोनों प्रकार के प्रावधान किए हैं। एक, जिनके पास जो सुविधा नहीं है उन गरीबों को सुविधाओं की, चाहे वह विभिन्न विभागों के साथ मिल करके या फिर एक मुफ्त उसको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था जीरो पॉवर्टी को उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था में की है। और इसके लिए एक व्यवस्था दी गई है कि हम उस लक्ष्य तक उस परिवार को लेके जाएंगे कि मिनिमम वह परिवार एक व्यक्ति को रोजगार भी मिल सके और उस परिवार में कम से कम 1,25,000 रुपए की एक निश्चित आय
वार्षिक आय उस परिवार के व्यक्ति को रोजगार या किसी न किसी काम के माध्यम से उपलब्ध करवा सके, यह एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हमने इसके लिए धनराशि 2025-26 में इसके लिए अलग से भी धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है और इसमें शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमता में सरकार की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हर जनपद में हम लोगों के द्वारा एक प्रावधान किया जा रहा है कि हर जनपद में हम एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जोन बना सके, जो एक एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में कर सके। वे एम्प्लॉयमेंट जोन भारत के अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाएंगे, जो प्रदेश के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्रों में वहीं पे रोजगार के साथ जोड़ने में भूमिका और अलग अलग प्रकार के होंगे। खासतौर पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। कोई इकोनॉमिक जोन औद्योगिक विकास के लिए होगा, कोई एमएसएमई के लिए होगा, कोई टेक्सटाइल के लिए होगा, कोई एजुकेशन के लिए होगा, कोई हेल्थ के लिए होगा। अलग अलग उसके लिए हम इन सभी जोन को उसके साथ विकसित करेंगे और उसमें एक सुविधा उसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 10 जनपदों में इस बजट में प्रावधान किया है कि 10 जनपदों में हम लोग वस्त्र उद्योग के टेक्सटाइल पार्क के लिए निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यह योजना हमारी समर्पित होगी संत कबीर के नाम पर। संत कबीर के नाम पर यह योजना उन जनपदों में वस्त्र उद्योग के लिए होगी। तो 2 जनपदों में राज्य सरकार 2 नए लेदर पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जो योजना समर्पित होगी संत रविदास जी के नाम पे। इसके अलावा यह वर्ष समर्पित है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों के निर्माण के कार्यक्रम को जो प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को इस बजट में हमने व्यवस्था भी की है। यह सभी अटल नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय और उनके नाम पर ही डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण उन नगरीय क्षेत्रों में होने जा रहा है। इसके अलावा बजट में एक और चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनके न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यह एक बड़ी योजना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि